तरफ जहां यूजीसी के नए नियमों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ आज यूजीसी के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 3 याचिकाओं के ऊपर सुनवाई होने वाली है। तो आपको बता दें कि ऐसे में चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली है। तो वहीं जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि इस नियम का 3C जो है वो मनमाना है और इसकी वजह से कुछ छात्र जो पढ़ाई है, शिक्षा है, उससे दूर हो जाएंगे, इस बात को कहा जा रहा है। इससे पहले बुधवार को भी यूपी से लेकर बिहार तक छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान यूजीसी कानून वापस लो जैसे नारे गूंजते रहे। प्रदर्शन के दौरान स्थिति शांतिपूर्ण रही। हालांकि प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कानून में इतनी विसंगतियां हैं, अगर हम लोग देखेंगे, सोचेंगे तो इसमें हमको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इंट्रा कैटेगरी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात अगर आएगी तो वो हम लोग कहाँ लेके जाएंगे। मेरे साथ कोई भी अन्य जाति का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, अगर कोई शोषण करना चाहे हम इसकी खिलाफत करेंगे, तो वो हमारे खिलाफ ये SC ST एक्ट ये जो भी है वो लगा देंगे, तो हम क्या करेंगे। हमारा महिला है, हम कहाँ जाएंगे बताइए। क्या महिलाएं सामान्य वर्ग की है कि वो दलित हुए शोषित वो कुछ नहीं है, क्या उनका शोषण नहीं हो सकता है। मोदी जी आंख कान खोल के सुने कि उनको ये बिल अपना वापस लेना पड़े। बिहार की राजधानी पटना में भी छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने सरकार के इस कदम पर सवाल खड़े किए और कहा कि इससे कॉलेज कैंपस का माहौल खराब होगा। वहीं रिजर्व कैटेगरी के कुछ छात्रों ने भी इस नियम पर नाराजगी जताई और कहा कि हम लोग कॉलेज में समानता के साथ रहते हैं, किसी तरह का भेदभाव और जातिगत भावना नहीं होती, लेकिन नए नियम से छात्रों के बीच दूरियां बढ़ने के आसार हैं। इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इसमें जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जब उनके साथ शोषण होगा तो वो किसके पास कंप्लेन करेंगे। लग रहा है कि ये कानून आने से समान वर्ग के जो छात्र रहेंगे है ना, वो थोड़ा सा दोस्ती करने में या फिर कुछ बोलने से है ना परहेज करेंगे या फिर सोचेंगे। मिसयूज किया जाएगा फ्यूचर में कि 80 to 90% केसेस ऐसे रहेंगे कि जहाँ पे कुछ वैसा नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी आदमी अपना जो भी पर्सनल दुश्मनी रहेगा उसको निकालेगा। वहीं आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। वहीं BHU और काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के छात्र भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जिससे एक बार फिर यूजीसी के नए नियम के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और अब संत समाज के लोगों ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल संत समाज के लोगों ने और संतों ने तमाम इस पूरे नए नियमों के खिलाफ में सरकार के विरोध में जाकर सरकार से अनुरोध किया है कि इन नियमों को वापस लेना चाहिए। यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे छात्रों को अब संत समाज का साथ मिल गया है। साधु संतों ने भी सरकार पर हमला बोल दिया है। केंद्रीय संत समिति ने नए कानून को हिंदू समाज को बांटने वाला करार दे दिया है। हिंदू समाज को जातियों की विभाजनकारी खाई अथवा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के भेद में बांटने वालों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। एक राष्ट्र, एक मन, एक जीवन तभी चरितार्थ हो पाएगा। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि इससे हिंदुओं के बीच आपस में झगड़े बढ़ेंगे। कि ब्राह्मण अपराधी है तो इसके लिए कानून अलग है, क्षत्रिय अपराधी तो इसके लिए कानून अलग है, वैश्य अपराधी तो कानून अलग है, स्त्री है तो अब कानून अलग है, पुरुष है तो कानून अलग है, बेटा है तो कानून, ऐसा तो नहीं है ना। अपराधी तो अपराधी ही है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। जो अपराध करे उसको दंड दीजिए। अलग से जाति के आधार पर कानून बनाने की बात क्यों कर रहे हैं आप? क्या कारण है? ये झगड़ा कराने की बात है ना। वहीं कल्की धाम के पीठाधीश्वर यूजीसी एक्ट सवाल उठाने में पीछे नहीं रहे और कहा कि जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव मंजूर नहीं है। इस वक्त भारत को यूनाइट होने की जरूरत है। कुछ ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। तो भारत में जातियों के नाम पर जो भेदभाव है ये नहीं होना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही कह चुके हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा।
लेकिन जिस तरह से छात्रों और संतों का हमला जारी है, उसे देखकर यही लगता है कि यूजीसी पर सरकार की राह आसान नहीं है। तरफ जहां यूजीसी के नए नियमों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ आज यूजीसी के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 3 याचिकाओं के ऊपर सुनवाई होने वाली है। तो आपको बता दें कि ऐसे में चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली है। तो वहीं जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस नियम का 3C जो है वो मनमाना है और इसकी वजह से कुछ छात्र जो पढ़ाई है, शिक्षा है, उससे दूर हो जाएंगे, इस बात को कहा जा रहा है। इससे पहले बुधवार को भी यूपी से लेकर बिहार तक छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान यूजीसी कानून वापस लो जैसे नारे गूंजते रहे। प्रदर्शन के दौरान स्थिति शांतिपूर्ण रही। हालांकि प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कानून में इतनी विसंगतियां हैं, अगर हम लोग देखेंगे, सोचेंगे, तो इसमें हमको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इंट्रा कैटेगरी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात अगर आएगी तो वो हम लोग कहाँ लेके जाएंगे। मेरे साथ कोई भी अन्य जाति का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, अगर कोई शोषण करना चाहे हम इसकी खिलाफत करेंगे। तो वो हमारे खिलाफ ये SC ST एक्ट ये जो भी है वो लगा देंगे, तो हम क्या करेंगे। हमारा महिला है, हम कहाँ जाएंगे बताइए। क्या महिलाएं सामान्य वर्ग की है कि वो दलित हुए शोषित वो कुछ नहीं है? क्या उनका शोषण नहीं हो सकता है? मोदी जी आंख कान खोल के सुने कि उनको ये बिल अपना वापस लेना पड़े। बिहार की राजधानी पटना में भी छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने सरकार के इस कदम पर सवाल खड़े किए और कहा कि इससे कॉलेज कैंपस का माहौल खराब होगा। वहीं रिजर्व कैटेगरी के कुछ छात्रों ने भी इस नियम पर नाराजगी जताई और कहा कि हम लोग कॉलेज में समानता के साथ रहते हैं, किसी तरह का भेदभाव और जातिगत भावना नहीं होती, लेकिन नए नियम से छात्रों के बीच दूरियां बढ़ने के आसार हैं। इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इसमें जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जब उनके साथ शोषण होगा तो वो किसके पास कंप्लेन करेंगे। लग रहा है कि ये कानून आने से समान वर्ग के जो छात्र रहेंगे, है ना, वो थोड़ा सा दोस्ती करने में या फिर कुछ बोलने से, है ना, परहेज करेंगे या फिर सोचेंगे। मिसयूज किया जाएगा फ्यूचर में कि 80 to 90% केसेस ऐसे रहेंगे कि जहाँ पे कुछ वैसा नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी आदमी अपना जो भी पर्सनल दुश्मनी रहेगा उसको निकालेगा। वहीं आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। वहीं BHU और काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के छात्र भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जिससे एक बार फिर यूजीसी के नए नियम के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और अब संत समाज के लोगों ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल संत समाज के लोगों ने और संतों ने तमाम इस पूरे नए नियमों के खिलाफ में सरकार के विरोध में जाकर सरकार से अनुरोध किया है कि इन नियमों को वापस लेना चाहिए। यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे छात्रों को अब संत समाज का साथ मिल गया है। साधु संतों ने भी सरकार पर हमला बोल दिया है। केंद्रीय संत समिति ने नए कानून को हिंदू समाज को बांटने वाला करार दे दिया है। हिंदू समाज को जातियों की विभाजनकारी खाई अथवा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के भेद में बांटने वालों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। एक राष्ट्र, एक मन, एक जीवन तभी चरितार्थ हो पाएगा। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि इससे हिंदुओं के बीच आपस में झगड़े बढ़ेंगे। कि ब्राह्मण अपराधी है तो इसके लिए कानून अलग है, क्षत्रिय अपराधी तो इसके लिए कानून अलग है, वैश्य अपराधी तो कानून अलग है, स्त्री है तो अब कानून अलग है, पुरुष है तो कानून अलग है, बेटा है तो कानून, ऐसा तो नहीं है ना। अपराधी तो अपराधी ही है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। जो अपराध करे उसको दंड दीजिए। अलग से जाति के आधार पर कानून बनाने की बात क्यों कर रहे हैं आप? क्या कारण है? ये झगड़ा कराने की बात है ना। वहीं कल्की धाम के पीठाधीश्वर यूजीसी एक्ट सवाल उठाने में पीछे नहीं रहे और कहा कि जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव मंजूर नहीं है। इस वक्त भारत को यूनाइट होने की जरूरत है। कुछ ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। तो भारत में जातियों के नाम पर जो भेदभाव है
ये नहीं होना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही कह चुके हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से छात्रों और संतों का हमला जारी है, उसे देखकर यही लगता है कि यूजीसी पर सरकार की राह आसान नहीं है।